अब हर छोटे बड़े मामले को एंटी इस्लामिक कलर देकर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। बार बार मोदी का नाम लिया जा रहा है जिससे सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत रांची में हुई वायलेंस के बाद हो रही सियासत से मिलता है। आज ये क्लियर हो गया कि रांची में पिछले शुक्रवार को जो हिंसा हुई वो पूरी प्लानिंग के साथ हुई। सोशल मीडिया में मैसेज सर्कुलेट करके भीड़ इकट्ठी की गई थी। सोशल मीडिया पर जो पोस्टर सर्कुलेट किया गया उसमें सबसे ऊपर लिखा था, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। जो गुस्सा पोस्टर में लिखा था वही गुस्सा सड़कों पर नजर आया। रांची की इकरा मस्जिद नमाज के बाद निकली भीड़ ने हिंसा की। आज इकरा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला कासमी ने कहा, मस्जिद से तो लोगों को घर जाने का पैगाम दिया गया था, लेकिन आगजनी और पत्थरबाजी हो गई, गोलियां चली, पुलिस भी अपना फर्ज निभाने में नाकाम रही। रांची में भी पिछले जुमा को जो घटना घटी, ये किसी तंजीम, किसी सोसाइटी या किसी इदारा की तरफ से जो है ये बंद नहीं बुलाया गया था और न ये जुलूस का एहतमाम किया गया था। ये सारा ड्रामा जो है सोशल मीडिया पर चला। बंद का आह्वान भी सोशल मीडिया पर चला और जुलूस का ऐलान भी सोशल मीडिया पर चला। जुमा में बहुत सारी मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भाई किसी धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आप नमाज़ पढ़े घरों में चले जाए। लेकिन कुछ युवक 2:30-3 बजे खाना खा करके बाज़ाब्ता वो लोग आए और मेन रोड की तरफ बढ़े और ये असल फितना और ये हंगामा जो हुआ है टैक्सी स्टैंड मंदिर के पास हुआ है। ये तो हंगामा वहाँ से हुआ और वहीं पर सबसे ज़्यादा गोली चली। इमाम साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि सारा मामला सोशल मीडिया से शुरू हुआ, इससे अफवाहें फैलाई गई। इमाम साहब ये भी कह रहे हैं कि पुलिस फेल हो गई, गोलियां मंदिर से भी चली और पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन शायद उनकी जानकारी ठीक नहीं है, उन्हें ठीक से बात बताई नहीं गई। इंडिया टीवी को जो सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वीडियो मिले हैं उससे साफ दिखाई देता है कि मस्जिद से निकली नमाजियों की भीड़ ने पहले मंदिर पर पत्थरबाजी की, फिर गोलियां चलाई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दंगाई वहां पत्थर चला रहे हैं, घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं और भाग रहे हैं। वीडियो में गोलियां चलने की आवाजें भी आ रही हैं। और जब जब पुलिस ने दंगे के सबूत इकट्ठे किए तो सामने आया एफएसएल की टीम को घरों की दीवारों पर, सड़क पर लगे खंभों में गोलियां धंसी हुई मिली। अंदर नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है। अब मैं आपको उन लोगों की बात सुनाता हूं जिन लोगों ने दंगे की दहशत को महसूस किया। रांची की लेक रोड पर भैरव सिंह का परिवार रहता है, राम सिंह की फैमिली रहती है और बगल में ही मुनेश सोनी का परिवार रहता है। इन लोगों ने बताया कि करीब 1 घंटे तक दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, फायरिंग की। यहाँ बहुत ज्यादा पथराव था, मेरे दरवाजे पर लात सब मार रहा था और अशब्द बहुत लोग बोलते हुए निकला है। मतलब कम से कम यहाँ 1 घंटा तक पत्थरबाजी किया है। दरवाज़ा हम लोग बहुत लेडीज़ लोग थे, छोटा छोटा बच्चा लोग था घर पे, बड़े कोई नहीं थे और हम लोग गेट को बहुत मुश्किल से संभाले, अपने आप को भी बहुत मुश्किल से संभाले हैं। और इतना पत्थरबाजी वो लोग किया है और गाली देते हुए गया है, राम सिंह, भैरव सिंह घर से निकलो, एक भी परिवार को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और बहुत फायरिंग भी किया है। आप देख सकते हैं पूरा दरवाज़ा का नक्शा किया है, ईंट पत्थर जो फेंका है उससे भी दरवाज़ा का देखिए हाल दीवार का कैसा हुआ है। अब फायरिंग करते हुए वो लोग वहाँ से निकला है। कुछ हिंदू समाज के लड़के बाहर निकले हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ से भागे हैं। फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया, वो लोग आए, तब हम लोग को कुछ अपना सुरक्षा महसूस हुआ है। भैरव सिंह देश का रक्षा करता है, महिला लोग का रक्षा करता है, तो जानते हैं जो देश के लिए खड़ा है उसका तो विरोध करेगा ही। और ये भी सारे कह रहे थे कि एक भी परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ज्यादातर लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन जब हिंसा होती है उसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं। दंगाइयों ने
कुछ गिने चुने लोगों को भड़काया, बच्चों को आगे किया, ढाल बनाया और पीछे से फायरिंग करके भाग गए। लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, तो इस फायरिंग के जद में बच्चे आ गए। रांची के हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई। दोनों लड़के 20 साल से कम उम्र के थे। एक की उम्र 15 साल, दूसरे की 19 साल। सोचिए, बेटा नमाज पढ़ने की बात कहकर गया हो और शाम को उसकी लाश घर पहुंचे तो मां पर क्या बीती होगी, उसका क्या हाल हुआ होगा। जिस मां का इकलौता बेटा, 15 साल का बच्चा अचानक दुनिया छोड़ जाए, उस मां की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सोचकर दिल दहल जाता है। रांची की हिंसा में फायरिंग का शिकार हुए मुद्दस्सर की मां का वीडियो देखकर मन दुखी हो गया। मां की मानसिक हालत बिगड़ गई है। वो बेटे को खोजती रहती है, रोती रहती है। उसे यह समझा दिया गया है कि बेटा इस्लाम की राह में कुर्बान हो गया, और मां अब यही बात बार बार दोहराती है, चिल्ला चिल्ला कर यही बात कहती है। क्या वो समझ रहा है मुसलमान का बच्चा कमजोर है? शेर माँ पैदा की है, शेर माँ, शेर बच्चा पैदा की, शेर बच्चा को। अरे शेर माँ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, और इस्लाम जिंदाबाद हमेशा रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मुद्दस्सिर इस्लाम जिंदाबाद बोलते गया, उसका पीछे देखो सैकड़ों मुद्दस्सिर खड़ा हो। बेटे की जान चली गई और मां को यह समझा दिया गया कि बेटा मरा नहीं, वो तो शहीद हुआ है, इस्लाम की राह पर कुर्बान हुआ है। मां को दिलासा देने के लिए बात कही गई होती, उसका दिल ठंडा करने के लिए बात कही हुई तो समझ आता, लेकिन ये ट्विस्ट मां का दिल रखने के लिए नहीं, नफरत का माहौल बनाने के लिए दिया गया। और अब मुद्दस्सिर की मां के वीडियो को नफरत के कारोबार को बढ़ाने और फैलाने के लिए किया जा रहा है। जयपुर में जो जलसा हुआ उसमें पीएफआई ने इसे अपना थीम बनाया। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने रांची में जो हुआ उसकी तुलना फिलिस्तीन से की। कहा, अभी तक लगता था ऐसी मां फिलिस्तीन में होती है जो अपने बेटों को इस्लाम के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन अब पता चला कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी मां है। मैं मेरी बात आज शुरू करता हूं याद कर कर मुदस्सर को और सुहेल को, वो जो शहीद जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कल अपनी जान दे दी। हमें याद रखना होगा हमारे मुदस्सर की मां को, उस मां ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि अगर मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे बेटे की जान गई है, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने। हम सुना करते थे कि ऐसी माएं सिर्फ फिलिस्तीन में होते हैं, आज मुदस्सर की मां ने दिखाया ऐसी माएं इंडिया में भी होती हैं। हमें याद करना है, आज एक सीए एनआरसी और मुसलमानों की आवाज बनी हुई एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर को आज बुलडोजर के साथ तोड़ा। दिन रात आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले उनके घर को बुलडोज किया जाता है। देश भर में ज्यादातर मौलाना, ज्यादातर मौलवी, ज्यादातर इमाम पीस की, शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सियासी हैं वो हिंसा पर, मौत पर, कफन पर, सियासत की बात कर रहे हैं। जो बात पीएफआई ने कही वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। ओवैसी ने गुजरात में कहा कि अब मुस्लिम बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, अब ताली बजाने का वक्त नहीं है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। ओवैसी ने कहा कि अगर गोली चलानी है, घरों पर बुलडोजर चलाना है, तो फिर देश में कोर्ट कचहरी का क्या काम। झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। और वो साहिल की मां क्या कह रहे हैं, मैं वीडियो देखा,
वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी लड़ाई है। इस पे बोलते हैं भड़काऊ भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। यहां पर 2 बच्चे चले गए, प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और यह जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। कभी कभी लगता है कि सियासत कितनी क्रूर हो सकती है। इकलौते बेटे की मौत पर गमगीन और बदहवास मां की बात को सियासी मुद्दा बनाया जाए, उसकी तकलीफ को, उसके दर्द को सियासी मोहरा बनाया जाए, बेटे की मौत पर बिलखती मां के वीडियो को नफरत फैलाने का हथियार बनाया जाए, ये ठीक नहीं है। ये इस मां की तकलीफ का मजाक उड़ाना है, उसके गम को, उसके जख्मों को कुरेदना है। सियासतदानों को इतना बेदर्द नहीं होना चाहिए। एक बात यह भी जहन में आती है, ये घटना जहां हुई वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। अगर ये किसी ऐसी सरकार में होता जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी घटना हो जाती तो ये लोग उसको कितना बड़ा इशू बनाते, क्या क्या कहते, इसको भी प्लानिंग बता देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।